नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। परलकोट का कापसी गुरुवार को जो है आपको बता दें कि सनातन संस्कृति की आस्था का केंद्र बन गया, जब राम नाम के जयघोष के साथ सारा शहर झूम उठा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तथा राम राज्य के प्रतीक के तौर पर रामलला की भव्य मंदिर निर्माण का पूजन हुआ और क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह उसेणी द्वारा पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी परलकोट के हजारों सनातनी, साधु संत और पूरे कापसी शहर बने। बता दें कि आरएसएस खंड संयोजक चितरंजन मंडल और उनके सहयोगियों द्वारा अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन के दौरान अयोध्या के पवित्र माटी मंदिर की ईंट और सरयू नदी की अमृत जल पर परलकोट लाए। इन्हीं वस्तुओं से आज कापसी में राम जन्मभूमि की तर्ज पर इस मंदिर की नींव रखी गई। सबसे पहले तो मैं अपने कापसी वासी जितने भी जनता है उन सबको हार्दिक बधाई कि इतने बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। इतना भव्य तरीके से हमारा ये आज शुभारंभ हुआ है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है जो हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर बनाए गए हैं उसका प्रतिनिधित्व के ऊपर यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि हम सब जो ग्रामवासी है यहाँ छोटे एरिया हैं, तो इस क्षेत्र में जो ग्रामवासी है वो कई लोग होते हैं जो अयोध्या तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मैं आकाश पोद्दार आपसे यही कहना चाहूंगा। देखिए, श्री राम जी की जो यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है और आगे जो मंदिर बनने जा रहा है, और ये जो है केवल हमारे वे भगवान नहीं है, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, धर्म है, इसको दर्शाने का काम करता है, जो हमको समझना पड़ेगा। सारे हिंदू भाइयों को ये चीज समझना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी का यहाँ पर मंदिर का निर्माण का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम था, और भूमि पूजन होने के बाद सभी के सहयोग से यहाँ पर भव्य बहुत बढ़िया यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण की परिकल्पना की गई है और निर्माण होने वाला है। और सबकी ख्याति कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो, उसके निमित्त हम यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आप सभी जितने मीडिया के साथी हैं, जितने भी यहाँ पर श्रद्धालुगण हैं, सबके सहयोग से यहाँ पर आने वाले समय में बढ़िया भव्य यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होगा। उधर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने गुरुवार को जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बीजापुर जिला अध्यक्ष घासीराम नाग के बयान का खंडन किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कांग्रेस के कहने पर हुई है। मंडावी ने इसे झूठा और हास्यास्पद बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लाइन को काटने का काम जबरन किया है, एक बदले की भावना से बिजली काट दिया जाए। अंधेरे में वो लोग वहां रहे थे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम सब देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार है, चाहे वो कोई भी रहे, कहीं भी, किसी भी वर्ग के, पूरे देश भर के अंदर में, उसे वहां के मूलभूत सुविधा, मौलिक सुविधा देने का अधिकार सरकार, शासन और प्रशासन का होता है। लेकिन वहां पर पानी जैसी सुविधा भी आज उनको नहीं मिल रहा है। वो अगर पानी देना चाहता है तो वहां पर भी उनपे पानी, दूसरे को पानी देने से उनको मना किया जा रहा है। कोई बाजू दर वाला बिजली देना चाहता है तो उन्हें बिजली देने से उनको मना किया जा रहा है। किस तरीके से दबाव बनाने का काम शासन ने, प्रशासन ने, नजर पले जाओ वहां पर कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर उस पूरे क्षेत्र में जहां प्रभावित हुआ है, जहां प्रभावित क्षेत्र के लोग, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है दमदारी से, मुचरता के साथ में, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, जनप्रतिनिधि के सामने, विधायक के सामने, तो उन लोगों को भी टारगेट करने का काम सरकार, शासन, प्रशासन कर रहा है कि तुम्हारा नाम है, तुम जेल जाओगे, तुमने ये कर रहे हो, तुम ये कर, उन्हें डराने का काम एक तरह से प्रशासन से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। आज मैं आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध भी करता हूं, अपनी मांग भी करता हूं। इस देश में हर किसी को अपनी बात रखने का एक मौलिक अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं, वो आज दर्द में पीड़ित हैं बेचारे, वहां पर वो अपनी बात नहीं कर सकते, जनप्रतिनिधि से अपनी बात नहीं रख सकते। आज वो जाएं तो जाएं, किसके पास जाएं? उन्हें लगातार दबाने का काम ये प्रशासन से जुड़े हुए लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग
को किया जा रहा है। और कल जिस तरीके से इस पूरे घटना होने के बाद में एक प्रेस वार्ता होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष घासीराम नाथ जी और तमाम भाजपा के नेता प्रेस वार्ता करते हैं और उस प्रेस वार्ता में बड़ा ही हास्यपद एक उधर बीते दिनों राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम धर्मापुर में चर्च और आश्रम बनाकर कांकेर क्षेत्र से बच्चों को लाकर यहां धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षण से ये संकेत मिला है कि कथित धर्मांतरण गतिविधियां एक संगठित नेटवर्क के रूप में संचालित की जा रही थीं, जो केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी। पुलिस की जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त किए गए, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड और मोबाइल फोन शामिल हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त डिजिटल दस्तावेज, डेटा और प्रेजेंटेशन सामग्री के माध्यम से कई अहम जानकारियां भी सामने आई हैं, जिसमें धर्मांतरण से संबंधित कई साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं धर्मांतरण के इस मामले में पुलिस वित्तीय लेन देन और विदेशी धन स्रोतों की गहन जांच भी कर रही है। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग होती थी। जी, धर्मापुर में जो प्रकरण कायम किया गया था सुकुल दहियान चौकी में धर्मांतरण के विषय में, जिस पर एफआईआर हुआ था, तो उसमें पूर्व में इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लेकर के और टॉपिक्स को लेकर के अभी उनसे पूछताछ जारी है। काफी सारे विषय ऐसे रहे जो कि संदिग्ध किस्म के थे, जिसके बारे में कुछ ट्रेनिंग लगी हुई थी और जो शेड्यूल पुलिस के हाथ लगा है वो संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही कुछ ट्रैवल वाउचर्स और एकोमोडेशन प्लान, जिसके संबंध में पैसा किस तरीके से आया करता था और किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट होता था, उस संबंध में भी पूछताछ जारी है। ट्रैवल वाउचर का उपयोग किस प्रकार से करते थे? ये सारी चीजें जांच का विषय है, तो इसमें बहुत अधिक बोलना कुछ उचित नहीं रहेगा। आने वाले समय में उचित समय बता दिया जाएगा। उधर रायपुर में 21 जनवरी 2026 को विकासखंड आरंग के ग्राम छठेरा में कृषि विभाग और इफ्को के संयुक्त तत्वावधान में नैनो उर्वरक परियोजना के अंतर्गत एक दिवसीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत आरंग की अध्यक्ष टाकेश्वरी मुरली साहू ने की और जहां इस मौके पर संगोष्ठी में क्षेत्र के लगभग 300 कृषकों ने सहभागिता की, तो वहीं इस दौरान अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में साहू ने कहा कि नैनो उर्वरक कृषि के भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जिनसे उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने किसानों से नैनो उर्वरकों को अपनाने का भी आह्वान किया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां कुछ दिन पहले शहर के युवक अमित भौमिक ने आत्महत्या कर ली थी और इस घटना के बाद सामने आए सुसाइड लेटर ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। बता दें कि लेटर में अमित ने एक लड़की और एक युवक का नाम लिखते हुए आरोप लगाया था कि दोनों उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। अमित के परिजनों का आरोप था कि आत्महत्या के कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपित युवक और युवती खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसको लेकर परिवार ने थाने से लेकर अधिकारियों तक लगातार शिकायतें की। मामला तूल पकड़ने के बाद में पुलिस ने प्रेस वार्ता कर जांच की बात कही। बता दें कि जांच के दौरान पुलिस ने एक प्रभावशाली नेता के पुत्र को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सुसाइड नोट में जिन अन्य नामों का जिक्र किया गया उनकी भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें हमारे द्वारा 2 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक अमीन कुरैशी की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे आरोपी को भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और किसी के संदिग्ध अभी फिलहाल तक तो 2 ही लोगों का इसमें दिख रहा है, जिसमें से अमीन कुरैशी की गिरफ्तारी हो गई है, एक और आरोपी फरार चल रहा है, उसकी भी पतासाजी की जा रही है।
उधर रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय में श्रीमंत शंकरदेव शोध पीठ का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर राज्यपाल रामेंद्र रेखा और सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। और इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि शंकरदेव असम के संत और कवि रहे हैं। श्रीमंत शंकरदेव का कार्यक्षेत्र भले ही असम रहा हो, लेकिन देश में सामाजिक जागरण का प्रभाव पड़ा। बता दें कि शंकरदेव के योगदान को वर्तमान पीढ़ी को बताना होगा। शोध पीठ से शंकरदेव के जीवन पर अध्ययन होगा। उधर जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर के पास दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है और जिसके लिए नगर निगम और स्थानीय निवासियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। रिपोर्ट देखिए। वही ऐतिहासिक दलपत सागर है जिसे स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दीपोत्सव की तैयारी को लेकर नगर निगम की मुहिम रंग ला रही है। इस वक्त मौजूद हूं मैं ऐतिहासिक दलपत सागर में। आपको बता दें कि यहां पर नगर निगम द्वारा दलपत सागर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए लगातार सफाई अभियान जारी है। आपको बता दें कि यहां पर कभी पूरा तालाब जलकुंभी से पटा हुआ करता था, लेकिन नगर निगम की लगातार पहल के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई अभियान जारी है। और नगर निगम की यह भी पहल है कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं और शहरवासियों से लगातार अपील की जा रही है कि दलपत सागर को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी पहले जलकुंभी से पटा हुआ करता था यह तालाब, और अभी पूरी तरह से जलकुंभी को हटाया गया है और पूरी तरह तालाब देख सकते हैं स्वच्छ दिख रहा है और आकर्षित दिख रहा है। यहाँ पर आगामी 23 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, जहाँ पर हजारों लाखों दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे और सभी शहरवासियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा अपील की गई है। आइए जानते हैं यहाँ के अभी के वातावरण यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कहना है। इस ऐतिहासिक दलपत सागर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम के साथ शहरवासी भी सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नाम प्रीति बघेल है। मैं बकान से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पहले से काफी सुधार आ गया। पहले तो पूरा जलकुंभी था और इतना वो था नहीं, इतना जो भी यहाँ भी है इस वक्त इतना फैसिलिटी पहले भी था नहीं। अभी जैसे यहाँ बहुत सुधार हो गया, उसकी वजह से इतने सारे पर्यटक आते हैं, बाहर से भी आते हैं और हमें भी अच्छा लगता है यहाँ आना। अभी तो इतने लोग हैं भी नहीं, शाम को बहुत लोग आ जाते हैं ये देखने की। यहाँ भी एक पर्यटक है जो काफ़ी सुंदर है। बच्चों के लिए भी बहुत से अच्छे यहाँ इंतजाम किए गए हैं। मेरा नाम लावनी साहू है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। मेरे को दलपत सागर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा जगह है ये घूमने के लिए या पर्यटन स्थल जैसा। यहाँ जो बहुत सारे ट्रीज हैं वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ साफ सफाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ रहता है। यहाँ फोटो क्लिकिंग के लिए भी बहुत अच्छे स्पेसेस हैं और साइटेड बहुत ब्यूटीफुल लगता है। किस तरह की तैयारियां की हैं आपने? हाँ, अपनी तरफ से किस तरह की तैयारियां की हैं आपने दीपोत्सव के लिए? अभी तो मैंने कुछ नहीं करवा किया है, लेकिन देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जो दीपक वो है मैं भी दीप जलाऊंगी इस पर। देखिए, अभी जो दलपत सागर की स्वच्छता अभियान चलाई गई है उस हिसाब से काफ़ी सुंदर लग रहा है। कुछ दिन पहले काफ़ी गंदा था, यहाँ पे काली जलकुंभियाँ भरी हुई थी और पूरे तालाब में जलकुंभियाँ भरी हुई थी कि पानी कहीं दिख नहीं रहे थे। तो अभी ये कुछ दिनों से हमारे महापौर जी के द्वारा जो सफाई अभियान चलाया गया उस वजह से काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा सफाई हो गई है और पहले से काफ़ी बेहतर दिख रही है। और हम पूरे शहरवासी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा दलपत सागर है ये हमेशा साफ रहे, सुथरा रहे और जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे और आके यहाँ पे यहाँ की सुंदरता को
और यहाँ का जो परिवेश है उसको ग्रहण करें और यहाँ की सुंदरता की तारीफ करें, यहाँ की सुंदरता का नज़ारा लें और यहाँ से जाने के बाद और भी लोगों को ये बोले कि यहाँ का दलपत सागर जो है उसकी सुंदरता कितनी अच्छी है और यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करें। बता दें कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति संदेश देना है। इस दीपोत्सव में 1 लाख से ऊपर दिए शहर वासियों द्वारा जलाए जाते हैं, जिनमें मुख्य भूमिका में बस्तर प्रशासन और नगर निगम जगदलपुर शामिल। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांकेर के गांव दमकासा में बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया, जिसमें भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री रिपोर्ट देखी। ब्लॉक के ग्राम दमकसा में ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भानु प्रतापपुर पीढ़ी को भी अपने समाज की लोक संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलता है। गुरुकुंडल ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडुम का आयोजन ग्राम दमकसा में किया गया था और हमारे साथ बात करने के लिए क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका सावित्री मनोज मंडावी जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज बस्तर पंडुम का आयोजन दमकसा में किया गया, आप बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित है, हम आदिवासी समाज का एक बस्तर पंडुम एक त्योहार की तरह यहाँ पर दमकसा में आयोजित किया गया है। उसमें हम मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर थे और वाकई में यहाँ पर जो बस्तर पंडुम का जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे जितने भी हमारी संस्कृति है, हमारी रीति रिवाज है, हमारे खान पान है, सबको एक पंडाल में जो है सबको दिखाने का कोशिश किया गया है। साथ ही जितने भी हमारे नृत्य हैं उसको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और साथ ही चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जो गीत होते हैं, हमारे लोकगीत होते हैं, उनको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो हमारी लुप्त हो रही है हमारी संस्कृति, उसको एक माध्यम से जो है आने वाला पीढ़ी उसको जाने समझे, उसके लिए एक सशक्त माध्यम है जो शासन की ओर से आयोजित था। निश्चित ही हम सब आदिवासी समुदाय को इससे फायदा होगा और ये ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति और हमारी रीति रिवाज, हमारी हर परंपरा को हम जो है उसका संरक्षण और संवर्धन
कर सके, ऐसी व्यवस्था जो है यहाँ पर दिखाया गया, उसको इसीलिए एक आयोजन था, उसमें हम सम्मिलित हुए थे। आप भी छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कौड़ियों को माला पहने हुए हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? इस तरह से वेशभूषाएं जो रहती है। निश्चित ही हम आप सब देखे होंगे, हमारा जो आदिवासी समुदाय है, हमारा चाहे रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, पहनावा हो, थोड़ा सा और लोगों से हटके है, तो हमको भी अपना जो है पहनावा हो, चाहे आभूषण, जितने भी आभूषण है हमारे समाज के, हमारे आदिवासी समाज के, चाहे साड़ी से लेकर गहने हो, बहुत अच्छा लगता है पहनने में, देखने में। तो आज हमने भी जो पहना है, आप देख सकते हैं, पहनी हूँ, अच्छा लगता है। हमारा आभूषण, हमारा मतलब हटके है, हमारा आभूषण से लेकर जो भी है सब हटके है, तो वो अच्छा लगता है पहनना ओढ़ना हमारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ सावित्री मंडावी जी, जिनका साफ कहना है कि इस तरह से जो आयोजन है उससे बस्तर और आदिवासियों की जो कल्चर है उनके बढ़ावा मिलता है, और इस तरह से आयोजन होते रहना चाहिए। 26 को बस्तर पंडुम का विकासखंड दूरकुंदल के दबकशन ग्राम पंचायत में आयोजन किया गया है। शासन के निर्देशानुसार इसको 20 जनवरी तक का करना था, बट कुछ कारणों से विलंब हो गया और इसको 21 जनवरी का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। हमारे पास दल बहुत ज्यादा आए हुए हैं, इसमें 12 विधा है, जिसमें नाट्य है, मतलब अनुसूचित जनजाति नाट्य, गीत और नृत्य, उसके साथ उनके साजो सामान, पेय पदार्थ और उनके वेशभूषा, और इस तरह से लगभग 12 विधाओं का यहाँ पे प्रदर्शनी किया गया है, और जिसमें यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और अभी तक कार्यक्रम संचालित चल रहा है, और इसका हमको 12 विधा में प्रथम को ही जिले स्तर के जो 28 तारीख को आयोजन हो रहा है उसमें हमको भेजना है। उसकी चयन की प्रक्रिया हमारे जजों द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ पे हमारे सभी विभागों द्वारा बहुत सारा सहयोग दिया जा रहा है, खासतौर से हमारे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, हमारे टीचर्स बिरादरी और हमारे RES और जितने भी जुड़े हुए विभाग है, सुरक्षा वाले या पुलिस वाले, उनका बहुत सहयोग रहा है, और इनके द्वारा हमको प्रोत्साहन देते हुए और कार्यक्रम का आयोजन में बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब 12 दल को चुनाव आज शाम रात तक हो जाएगा। बस्तर पंडोम कार्यक्रम काफी सराहनीय रहा, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे कार्यक्रमों से जुड़कर युवा अपनी संस्कृति को जान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।